देश भर में कोरोना महामारी ने अपना आतंक फैलाया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना महामारी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कोरोना के हर रोज चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जनता से फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर सुझाव मांगा है। वहीं लॉकडाउन को लेकर जनता की भी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों ने दोबारा से लॉकडाउन लगाने की बात की है, तो वहीं कुछ लोग लॉकडाउन के पक्ष में नहीं दिखे। लोगों का कहना है कि सरकार को कोरोना महामारी से बचाव को लेकर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। लॉकडाउन इसका हल नहीं है। लॉकडाउन लगने से रोज कमाकर खाने वालों की दिक्कतें बढ़ जाएगी और उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार को सिस्टम चेंज करना चाहिए। वहीं बाहर से आने वाले लोगों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से ही कोरोना संक्रमण फैल रहा है। सरकार को चाहिए जो चीजें बंद कर रखी है इनको भी खोल दें, इनको भी खोल दें। दिल्ली के तर्ज पे चले। दिल्ली के बराबर की आबादी तो है नहीं यहाँ पे, उसके चौथाई आबादी 10 गुनी आबादी भी नहीं है यहाँ पे। सरकार को चाहिए मरीजों का इलाज करें, डॉक्टर को चाहिए मरीज का इलाज करें, ना कि उसको मार दें। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ये लॉकडाउन करने का बेनिफिट कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। गरीब आदमी जिसके घर में रात को चूल्हा नहीं जलता, जिस दुकानदार के 10-10 एम्प्लॉई हैं, वो कहाँ से करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो अपना पे लेके 6 महीने बंद करा लो, लॉकडाउन करा लो, देख ही पला रहे पे। लेकिन उनका पूछो जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनको पूछो। दिहाड़ी भी उनको पहले दिहाड़ी की तरह नहीं मिलती, अब तो घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं, आवर्स के पैसे। 2 घंटे काम किया, 2 घंटे के पैसे ले लो। इसलिए सरकार सक्षम है इस काम में। अगर वो अपनी पूरी ताकत मशीनरी लगाए, सब कुछ रुक सकता है। यहाँ पे लॉकडाउन रुक सकता है, अपना बीमारी रुक सकती है, कंट्रोल हो सकता है। हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं है यहाँ पे करने का। मेरी तो मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना है कि सिस्टम में चेंज लाओ, कुछ भी नहीं होगा हमारे शहर के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, और खुशहाली प्रॉस्पेरिटी आएगी। लॉकडाउन करके और बर्बादी होगी। लोग जी मेरे ख्याल से तो लॉकडाउन जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो गरीब लोग हैं तो उनकी भी मतलब जैसे दिहाड़ी लग रही है, तो मतलब लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब ऐसे पेशेंट जो है तो मतलब उनको मतलब जो कोरोना के जो पेशेंट हैं तो उनको मतलब हॉस्पिटल में मतलब एडमिट किया जाए, हर फैसिलिटी उनको दी जाए वहीं पे। तो क्या मांग करते हैं आप? जी मैं तो लॉकडाउन की मांग नहीं करती हूँ कि लॉकडाउन तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, पर हाँ इतना होना चाहिए भी जो बाहर के राज्य से आ रहे हैं, जो यहाँ हमारे हिमाचल में आ रहे, तो मतलब उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। क्योंकि जैसे बाहर से आ रहे हैं लोग तो उनको बीमारी होती है तो नहीं पता होता कई बार, तो यहाँ आके जो आम जनता है हमारी, तो उनके ऊपर भी मतलब वो बीमारी आगे से आगे ऐसे फैल रही है। जो हमारे प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, इस कोरोना को रोकने के लिए वैसे तो इंतजाम जो किए जा रहे थे वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन दोबारा से करना इसका कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो बेचारे जो गरीब हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए तो अगर लॉकडाउन होना उनके लिए और ज़्यादा समस्या है। और कितने दिन तक आदमी इसी समस्या से जूझता रहेगा। तो इसलिए इसको सरकार को वैसे अपने आप खुद निर्णय लेना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें अगर ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन भी किया जा सके। लेकिन इस चीज़ का समस्या का समाधान नहीं है। अगर लॉकडाउन होना चाहिए तो स्पेसिफिकली उस जगह को करना चाहिए जहाँ पर केसेस आ रहे हैं, पूरे को नहीं करना चाहिए। मतलब जिस एरिया में आ रहे हैं उस जगह को लॉकडाउन कर दिया जाए तो तब ठीक रहेगा। लॉकडाउन का तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरी तो ये राय है कि भी लॉकडाउन वहीं हो जहाँ पे लोग भी इसके लिए अवेयर हो, मास्क पहने, मास्क पूरा पहने और यही करें। मेरा तो यही है कि सरकार अपना निर्णय लें, जहाँ भी ये प्रॉब्लम आ रही है वहीं पे लॉकडाउन हो। वहीं कुछ लोग लॉकडाउन लगाने के पक्ष में दिखे। उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन में ढील दी गई है तब से कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, इसलिए दोबारा से लॉकडाउन लगना चाहिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन लगने से संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा। हम तो चाहेंगे कि हो जाए ये लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब कोरोना वायरस शुरुआत हुई थी तब तो लोग बहुत डरे हुए थे और बड़े कॉन्शियस भी थे और रूल्स भी फॉलो कर रहे थे। अब जब ये अनलॉक पीरियड शुरू हुआ है तब लोगों ने डरना छोड़ दिया है।
और ना तो कोई मास्क को प्रॉपरली पहनता है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है, ना कोई और रूल्स फॉलो कर रहा है। तो उससे जो है वल्नरेबल जो जनरेशन है, ओल्ड लोग, सब लोग, वो थोड़ा सा ज़्यादा खतरे में पड़ जाते हैं। तो अगर थोड़े दिनों के लिए 8, 10, 15 दिन के लिए अगर लॉकडाउन हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग समझ जाएंगे कि बात अभी भी गंभीर है, सीरियस है, अभी वो खतरा टला नहीं है और हो सकता है कि 15 दिन में जो लोग इन्फेक्टेड संक्रमित हो चुके हैं वो आगे नहीं फैलाएंगे और लोगों के मन में फिर से वो फीलिंग आ जाएगी कि हमें अभी कोविड से लड़ना है, कोविड का सामना करना है। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और पहले हिमाचल में इतने केसेस नहीं थे, जब से लॉकडाउन में ढील दी गई है तब से केसेस भी बढ़ रहे हैं और सब कुछ हो रहा। मेरे हिसाब से लॉकडाउन आप क्या चाहते हैं, भी लॉकडाउन होना चाहिए? हाँ, बढ़ाना चाहिए। जो गरीब लोग हैं जो वही कमा रहे हैं वही खा रहे हैं, तो उन पर किस तरह से फिर सरकार? नहीं, गरीब क्या, हर क्लास के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। मिडिल क्लास पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, सब क्लास पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सरकार ने पहले भी गरीबों के लिए फ्री राशन वगैरह बांटा, उनका सरकार ध्यान रख रही है। तो और सबसे पहले सेहत ठीक रहेगी इस आम मानस की, तभी लोग कमा भी सकेंगे। लॉकडाउन बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। और जो ये मुख्यमंत्री जी ने किया है कि टूरिस्टों को और बाकी लोगों को परमिशन दे रहे हैं हिमाचल में आने की, वो नहीं होनी चाहिए और इस पर बिल्कुल सख्ती से लॉकडाउन लागू होना चाहिए। बाज़ार पहले एक साइड खोली थी इन्होंने, दूसरी साइड बंद रहती थी, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग था। लोड बाज़ार में जाके देखो, राम बाज़ार में जाके देखो, 2.5-3 मीटर चौड़ा बाज़ार है, उसमें कहाँ 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है। और जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, लोग मास्क नहीं लगाएंगे, तो कोरोना तो फैलेगा ही फैलेगा। और जो इनका है कि जी इन्होंने सबको खोल दिया, टूरिस्ट आ रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं टूरिस्ट, और कई पकड़े भी गए हैं हिमाचल में, वो नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारी बाजार बंद करने की मांग कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लॉकडाउन हल नहीं है, इसके लिए कोई अन्य ठोस कदम उठाने होंगे ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी वे सरकार के फैसले के साथ हैं। बिल्कुल चिंता का विषय है। व्यापारी होने से पहले हम इस शहर के जिम्मेवार नागरिक हैं। हमने अभी उपायुक्त महोदया से भी मीटिंग की और उसमें ये डिस्कशन की कि फर्दर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक रही कंप्लीट लॉकडाउन का, लॉकडाउन कोई इस टाइम सोल्यूशन लगता नहीं, क्योंकि अधिकतर हमारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे रोज़ कमाई करते हैं और जैसे हमारे सेल्समैन हैं, छोटे दुकानदार हैं और आम मतलब प्राइवेट जो वर्कर्स हैं। अगर इस तरह कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को और काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। हाँ, जो हमसे गलतियां हुई हैं हम उन पर सुधार कर सकते हैं डेफिनेटली। जैसे हमने बॉर्डर्स पिछले दिनों पूरे खोल दिए, बॉर्डर पे पूरी सख्ती होनी चाहिए। हमने शहर के बीचों बीच कोविड हॉस्पिटल बनाया, डेफिनेटली हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन शिमला के अलावा दूसरे 4 जिलों के लिए बना दिया, जिसमें सिरमौर, सोलन और किन्नौर के लोग भी यहाँ लेके आए जा रहे हैं। और जो उन लोगों को अटेंड कर रहे हैं वो लोग हमारे बाज़ारों से गुजर के जा रहे हैं। तो ऐसा उनको मतलब इन चीज़ पे ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमें बाज़ार को संक्रमित होने से बचाना है। इसका सोल्यूशन परमानेंट कोई लॉकडाउन नहीं है, हमें इसको एहतियात बरतनी है। और यस, हमारे व्यापारी जो हैं उनके संक्रमित होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं पहले हमारे मार्केट से होकर गुजर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये चिंता का विषय है। देखिए, शिमला व्यापार मंडल ने हमेशा सरकार का पूरा सहयोग किया है। हमने पहले भी स्वेच्छा से भी बाज़ार बंद रखे और सरकार ने जब बोला तो हमने 3 महीने तक अपनी दुकानें कम्प्लीटली बंद रखी। अगर सरकार कोई ऐसा निर्णय लेती है तो व्यापार मंडल उन्हें पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि हमारे अपने व्यापार से पहले हमें शहर की सुरक्षा ज़रूरत है वैसे लॉकडाउन की दोबारा? जी, इसमें मिला जुला है। अधिकतर व्यापारी हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि बाज़ार बंद होना चाहिए। जो मामले आए थे उसके बाद किस तरह की जो एहतियात जो है बरती गई है? आपने डीसी साहब से भी बात की है, क्योंकि जो दुकानें लोअर बाज़ार में हैं वो आगे ना फैले, उसमें कोई किस तरह की एहतियात बरती जाए? देखिए, सवेरे ही पूरे बाज़ार सैनिटाइज करा दिए गए थे, लेकिन फिर भी लोगों में काफ़ी भय का माहौल है। जिनके घर में पेशेंट वो बीमार लोग आए हैं वो कल बाज़ार में ही थे, तो वो काफ़ी लोगों से मिले भी होंगे। तो चांसेस हैं, लोगों में बहुत डर है। इस डर को लेके भी कई लोग काफ़ी चिंतित हैं।